Good morning, students. You are welcome. Online classes for उर्मिला देवी PG College, रसार, बरौत, प्रयागराज। आज हम आपको एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है आपका क्लास रेप्टिलिया, वर्ग रेप्टिलिया है। अभी तक आप फाइलम कार्डेटा में चल रहे हैं। कार्डेटा पेपर में सब फाइलम यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा का स्टडी किया। आज हम आपको जो है क्लास एम्फीबिया के बाद क्लास रेप्टिलिया शुरू करने चल रहे हैं और क्लास रेप्टिलिया में आपको हम सामान्य लक्षण बताएंगे, सामान्य लक्षण को पढ़ाएंगे और आप इस सामान्य लक्षण को अच्छे से स्टडी करिए। हम आपको सामान्य लक्षण के साथ साथ इसका वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन भी बताएंगे और मेन जो आपके सिलेबस में है वो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया है और क्लास रेप्टिलिया के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे आज और उसके बारे में पूरा डिटेल से जो है समझाएंगे। और जो पॉइंट है ये आपका क्लासिफिकेशन का, इसको हम बताने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्लास एम्फीबिया है और क्लास एम्फीबिया में सबसे पहले क्लास रेप्टिलिया है। क्लास एम्फीबिया तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया और क्लास एम्फीबिया में आपके ग्रीक वर्ड, कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन सभी बताया। आज हम आपको क्लास रेप्टिलिया के बारे में शुरू करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास रेप्टिलिया में जो क्लास रेप्टिलिया का अध्ययन किया जाता है वह किस साइंस में किया जाता है तो उसको हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो द स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी, मतलब कि आपका जो अध्ययन करते हैं रेप्टिलिया का वो है आपका हर्पिटोलॉजी में। तो स्टडी जो स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। तो हम स्टूडेंट जो रेप्टिलिया का अध्ययन करने वाले साइंस को हम हर्पिटोलॉजी कहते हैं। अब इसका जो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत हम रेप्टिलिया का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो है आपका ग्रीक वर्ड है रीपर, लैटिन वर्ड रीपर है। लैटिन वर्ड रीपर, REPER, रीपर मीन्स होता है क्रीप, कि मीन्स जो रेप्टिलिया लोकोमोशन करेगा वो रेंग करके करने वाले प्राणी है। क्रीपिंग आपका ये क्रीप है, क्रीपिंग के द्वारा वो लोकोमोशन करेगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात ये है कि द स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी। ग्रीक वर्ड हर्पेटॉन होता है। तो ग्रीक वर्ड जो हर्पेटॉन है, हर्पेटॉन मीन्स होता है रेप्टाइल। तो यहाँ हर्पिटोलॉजी तो ग्रीक वर्ड आपका ग्रीक वर्ड हर्पेटॉन, हर्पेटॉन मीन्स होता है आपका रेप्टाइल। अब हम रेप्टाइल्स का अध्ययन करने चल रहे हैं। जो आपको अभी रेप्टिलिया बताए कि क्लास एम्फीबिया में हम रेप्टिलिया का अध्ययन करने चल रहे हैं और आपको पढ़ाने चल रहे हैं रेप्टिलिया क्लास को।
तो सबसे पहले कि रेप्टिलिया का अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं, तो रेप्टिलिया का अध्ययन हम हर्पिटोलॉजी में करते हैं। और जो हर्पिटोलॉजी है वह एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड हर्पेंटॉन है। तो हर्पेंटॉन जो है, हर्पेंटॉन मीन्स होता है रेप्टाइल्स। तो अब यहाँ पे और रेप्टाइल्स में जब लोकोमोशन करता है एनिमल तो रीपर, रेप्टाइल्स एक लैटिन वर्ड है रीपर, रीपर मीन्स होता है क्रीप, मीन्स रेंग करके चलते हैं एनिमल्स। तो अब हम आपको जो इसके हैं वो आपको बताने चल रहे हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर इन फैक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर फाउंड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, one on hand in the birds and mammals on the others. The class name refer the mode of locomotion full stop मीन्स आपका जो लोकोमोशन है वह रीपर मीन्स क्रीप के द्वारा जो है कि ये लोकोमोट करते हैं। तो हमने आपको अभी जनरल बताया कि क्लास रेप्टिलिया जो होता है वह एक ग्रीक लैटिन वर्ड है रीपर, रीपर मीन्स होता है क्रीप। और जो हर्पिटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो ग्रीक वर्ड आपका हर्पेंटॉन है, हर्पेंटॉन मीन्स होता है आपका रेप्टाइल। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने रखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण रेप्टाइल्स वर्ग का क्या है, कैसे वो पाए जाते हैं, किस इन्वायरमेंट में होंगे, वह एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे। तो हम सामान्य लक्षण में आपके सारे पॉइंट बताने चल रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसको अपने कॉपी पे नोट करते चलें। तो फर्स्ट पॉइंट जनरल कैरेक्टर्स में है प्रीडोमिनेंटली terrestrial creeping or burrowing, mostly carnivorous, air breathing, cold blooded, oviparous and tetrapodal vertebrates। यह ऐसा वर्टिब्रेट्स प्राणी है जो कि कोल्ड ब्लडेड होता है, इसका जो ब्लड है वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। और यह एनिमल स्वतंत्र होकर के रेंगते हुए जो है अपने रेंगते हुए या बिलों में पाए जाते हैं। और ये जो ब्रीथिंग एयर ब्रीथिंग करते हैं कार्निवोरस होते हैं। मीन्स क्लास रेप्टिलिया में पाए जाने वाले जंतु कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बरोइंग होते हैं और रेंग करके चलने वाले होते हैं। और वह जो है ब्रीथिंग करते हैं लंग्स के द्वारा। और ये मोस्टली टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रा 4 पैरों वाले होते हैं और अंडयूजी होते हैं। तो छात्रों जो पहला है कि प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल, यह मोस्टली स्थलीय होते हैं और स्थल पे पाए जाते हैं तो रेंग करके या बिलों में होते हैं। और यह मोस्टली मुख्यतः मांसाहारी होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अंडयूजी होते हैं, 4 पैरों वाले होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह मुख्यतः जो है स्थल पे पाए जाते हैं। और स्थल पे अगर पाए जाते हैं तो उनका जो सिचुएशन होगा वो सरफेस पे रेंग करके या बिलों में या मांसाहारी होते हैं। और जो सांस लेते हैं एयर ब्रीथिंग वो कोल्ड ब्लडेड, अंडयूजी और 4 पैरों वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट आपको बता रहे हैं बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो जो बॉडी होती है द्विपार्श्वी सममिति या इनको द्विपार्श्वी सममिति में पाए जाते हैं और इनके शरीर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हेड है, दूसरा नेक है, तीसरा ट्रंक है और चौथा टेल है। तो छात्रों ये इनका जो बॉडी का वो है डिवाइडेशन है वो
मोस्टली 4 भागों में है, जो कि हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, 4 भागों में बटा हुआ है। अब थर्ड पॉइंट, लिम्स 2 पेयर पेंटाडेक्टाइल्स। इसमें जो पाद पाए जाते हैं लिम्स वो 2 पेयर्स होते हैं और 2 पेयर्स, और पेंटाडेक्टाइल्स में जो डिजिट होता है वो आपके मेरस, पेंटामेरस होते हैं। डिजिट प्रोवाइडेड विथ हार्नी क्ला, जो इनके डिजिट हैं, जो फिंगर्स हैं, उसमें वो हार्नी क्ला, उसमें जो क्ला होते हैं वो हार्नी, मतलब ये स्टीन के जैसे नुकीले पाए जाते हैं। हाउ इवन लिम्स एब्सेंट इन फ्यू लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स। तो छात्रों, इनमें जो आपका वो क्या कहते हैं, लिम्ब एब्सेंट, जो लिम्ब कुछ जंतुओं में लिम्स अनुपस्थित होता है, जैसे कुछ छिपकली में, और टोटल सर्प में जो है आपके लिम्स एब्सेंट पाए जाते हैं। अब आप कह भी सकते हैं कि सर्प को आपने देखा भी है, सर्प में क्या कहते हैं, पैर होते नहीं हैं। छिपकली में पैर होते हैं, लेकिन कुछ छिपकलियाँ ऐसी हैं जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। अब आप देखिए, अब सर्पों में एंशिएंट टाइम में सर्पों में भी पैर होते थे। आपने लैमार्क और डार्विनवाद का नाम भी सुना होगा कि जो आपके एवोल्यूशन में, जो जैव विकास में दिखाए भी हैं, तो उन्होंने कहा भी है कि जैसे लैमार्कवाद की जो थियरी थी, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ऑर्गन्स ऑफ यूज एंड डिसयूज, मीन्स प्राणी अपने जिस अंग का उपयोग करता है वह उसका आर्गन जो है अधिक विकसित होता है। अगर प्राणी जिस आर्गन का उपयोग नहीं करता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। वही एग्जाम्पल यहाँ लागू होता है रेप्टाइल्स में। जो सर्प हैं उनमें क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सर्पों को रेंगने में, चलने में या बिल के अंदर जाने में, घुसने में दिक्कत आती थी, इसलिए उनके पैर का वह यूज नहीं करता था। तो धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो पैर लेस हो गया, खत्म हो गया, तो उनको चलने में और बिलों में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसलिए वो अपना एक तरीके से उनमें जो लिम्स हैं वो एब्सेंट हो गए। इन ए फ्यू लिजर्ड्स आर ऑल स्नेक्स, मतलब कुछ छिपकली में और जितने सर्प हैं सभी सर्पों में पैर नहीं पाए जाते हैं, जो कि लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया भी है कि बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, जो है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण दिए हैं कि जो उनका लक्षण आज भी साबित होता है। हम लोग कह भी सकते हैं कि अगर ह्यूमन है या अदर एनिमल्स हैं, अगर वो अपने जिस अंग का उपयोग नहीं करता, धीरे धीरे वो आर्गन जो है काम करना बंद कर देते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर बॉडी में पाए जा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ हार्नी एपिडर्मल स्केल्स। जो बाह्य कंकाल होते हैं प्राणी में, वो क्या है कि हार्नी एपिडर्मल स्केल, वह हार्नी एपिडर्मल स्केल से बने होते हैं। स्किल्ड, प्लेट एंड स्यूट, उसमें कुछ कवच आपके होते हैं, कुछ प्लेट होते हैं और कुछ स्यूट्स भी पाए जाते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर, स्किन ड्राई, कन्फाइंड एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स। स्किन, जो इनका त्वचा है वो सूखा होता है, एक तरीके स्किन ड्राई, वह सूखे त्वचा का होता है। ये एनिमल्स का जो त्वचा है वो आपका मेनली सूखा होता है और उनमें कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है माउथ टर्मिनल जा बियर सिंपल कॉनिकल टीथ। माउथ जो है आपका टर्मिनल होता है, एक तरीके से ओपनिंग होते हैं, मुड़ाव होते हैं। जा बियर, जो जबड़े होते हैं वो क्या है, सिंपल होते हैं और सिंपल होने के नाते और जो है
टीथ कोनिकल होते हैं, एक शंकु के आकार का टीथ पाया जाता है। अब आप यहाँ भी टीथ का भी फंक्शन है उसमें। आप देखिए इसमें कुछ आपके ऐसे टीथ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। अब जा की बात आई तो वो क्या कहते हैं, स्नेक की बात आई तो स्नेक में क्या है कि माउथ भी आपके टर्मिनल होते हैं और जा इनके सिंपल होंगे, लेकिन इनमें जो टीथ है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो टीथ होते हैं स्टूडेंट, आप समझिए कि ये टीथ से ही बीटिंग जब करते हैं तो काटते हैं तो क्या है कि अदर एनिमल्स के अंदर पॉइजन इसी टीथ के द्वारा जाता है। अब टीथ में कई टाइप होते हैं, तो फैंक्स जो टीथ हैं वो उस टीथ के द्वारा जो जहरीले दांत होते हैं तो उसको बीट करने से क्या है अदर एनिमल्स में वो एक तरीके से जहर उत्पन्न करता है, पॉइजन। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू ए क्लोएकल एपर्चर। तो इनका जो आहार नाल है जो टर्मिनेट होता है माउथ से और अंत होता है आपका क्लोएकल पार्ट तक, क्लोएकल एपर्चर तक जाता है। अब आप जानते हैं कि आहार नाल होता है एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएका। अब माउथ से उत्पन्न होता है और क्लोएका से जाके एंड होता है स्टूडेंट्स। अब आप समझ रहे हैं कि आहार नाल, यह सर्प भी अपना भोजन लेता है, छिपकली भी अपना भोजन करती है। मीन्स हर एक क्लास की तरह क्लास रेप्टिलिया भी है, इनमें भी एनिमल्स भोजन फीड करता है। तो फीड करने के साथ साथ अब इनका जैसे मुख्य भोजन है, अब सर्प का जैसे आपके टैडपोल्स, फ्रॉग, अदर एनिमल्स को जैसे माउस, इन सबको फीड करता है। वैसे छिपकली भी जो आपके लिजार्ड हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को फीड करता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कोई भी एनिमल अगर जन्म लेता है तो उसके रहने का स्थान, खाने के लिए भोजन, जीने के लिए वाटर, एयर की आवश्यकता होती है। वैसे यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल की बात आई, एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएकल एपर्चर, एक तरीके से टर्मिनेट होता है और वो क्या कहता है माउथ से शुरू होता है और क्लोएकल एपर्चर पे जाके समाप्त होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्केलेटन्स बोनी। जो इनका अंतः कंकाल होता है वो बिल्कुल बोन से बना होता है। मीन्स आपके कठोर पार्ट बोनी स्केलेटन होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक टी शेप जो इनका जो एंडोस्केलेटन बॉडी है वो टी शेप्ड क्लेविकल होता है, टी शेप्ड बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्स 4 चेम्बर्स इन क्रोकोडाइल। देखिए जो क्लास रेप्टिलिया है इसमें मुख्यतः जो हार्ट में पाए जाते हैं चेम्बर वो 3 होते हैं, लेकिन एक एनिमल्स ऐसा है जो क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। ये जो क्रोकोडाइल्स है ये मेनली आपके मैमल्स से रिलेटेड, जो मैमल्स में जैसे 4 चेम्बर्ड होते हैं हार्ट में, तो यह एनिमल्स थोड़ा मैमल्स वाला चेम्बर्ड इसमें भी पाए जाते हैं, 4 चेम्बर्स। मेनली देखिए हार्ट्स में जो रेप्टिलिया का हार्ट होता है उसमें मेनली आपके 3 चेम्बर्स होते हैं। एक्सेप्शन के रूप में क्रोकोडाइल्स जो होता है उनमें आपके 4 चेम्बर्स दिखाए गए हैं। अब बात यहाँ पे ये आई कि जो ये चेम्बर्स होते हैं हार्ट्स में, जो चेम्बर्स हैं, और चेम्बर्स में क्या है कि आप जानते हैं कि जो हृदय है उसमें कक्ष पाए जाते हैं। अब ये हृदय में आर्टरी और वेन्स भी पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि आर्टरी की सहायता से ब्लड जो है शुद्ध मतलब ब्लड उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वेन्स की सहायता से पूरे बॉडी से शुद्ध ब्लड जो है कलेक्ट होते हैं छात्रों। तो अब यहाँ बात ये आई कि क्रोकोडाइल्स में होते हैं 4 चेम्बर्स। साइनस वेनोसस रिड्यूस, साइनस वेनोसस भी पाए जाते हैं। 2 सिस्टमिक आर्चेज भी, 2 सिस्टमिक आर्च भी पाए जाते हैं। अब प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड कार्पसेस ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो अंडाकार होते हैं और उसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड, और वह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं। हमने पहले भी इसका कैरेक्टर बताया कि यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। क्लास एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो अब यहाँ पे जो
चेम्बर जो हार्ट होता है वेल मेंटेन है, 3 चेम्बर्स पाए जाते हैं, 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं। अगर 4 चेम्बर्स है तो वह एनिमल क्रोकोडाइल्स है और इनमें साइनस वीनोसस भी प्रेजेंट है और साइनस वीनोसस के साथ साथ सिस्टमिक आर्च भी 2 पाए जाते हैं और सिस्टमिक आर्च के बाद जो है इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वह न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसका आकार अंडाकार होता है और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें सारे प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें जो जैसे ब्लड कार्पसेल्स होते हैं तो वाइट ब्लड, रेड ब्लड, यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियस पाए जाएंगे तो उनका विकास होगा अधिकतर। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियस नहीं होता है रेड ब्लड सेल, उसमें WBC में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो कि WBC हमेशा एक तरीके से वो आपको जो है कि कह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं कि डिजीज से बचाता है। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स ही वह डिजीज को बचाने का काम कर रहा है। तो हम आपको जो अभी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बता रहे थे, तो ये आपका जो 9वां कैरेक्टर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। आप जानते हैं कि चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो चाहे जो एनिमल्स हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है छात्रों। तो आप जानते हैं कि डाइजेशन हो चाहे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो, सभी इम्पोर्टेंट हैं। हम कहते हैं कि एनिमल्स भोजन करता है, पाचन होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद ब्लड का निर्माण होता है। अगर ब्लड का निर्माण होता है छात्रों तो पूरी तरीके से वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि वो शुद्ध है, लेकिन फीडिंग करते समय कुछ न कुछ अशुद्धियाँ आ ही जाती हैं। अब ब्लड बन गया तो ब्लड का सर्कुलेशन भी होना चाहिए, ब्लड को संचालन करने के लिए ऑर्गन्स भी होना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे आप डाइजेशन के लिए आहार नाल होती हैं, पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, वैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी एनिमल्स के अंदर हार्ट पाए जा रहे हैं। हार्ट में 3 चेम्बर है, 4 चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर के अलावा होता ही नहीं है। अब 3 चेम्बर है तो 2 आर्कियल्स 1 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 अलिंद 1 निलय। अब अलिंद में जो होता है वो धमनी होता है और निलय जो है वो सिरा। आप जानते हैं कि 4 चेम्बर है, 2 अलिंद है, 2 निलय है, बायां अलिंद दायां निलय, दायां अलिंद बायां निलय एक साथ वर्क करते हैं छात्रों। और अब यह जो ब्लड का शुद्धता है वो आर्टरी और वेन्स, आर्टरी की सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और वेन्स की सहायता से टोटल बॉडी से ब्लड जो है कलेक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पायरेशन बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ। इसमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है और वो पूरी लाइफ तक लंग्स से ही श्वसन करता है, क्योंकि यह स्थल पे पाए जाने वाले प्राणी हैं, इसलिए इनमें लंग्स पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैमल्स जो होते हैं वो भी स्थल पे पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य स्थल पे पाया जाता है तो वह भी श्वसन फेफड़ों के द्वारा ही करता है, लंग्स के द्वारा ही करता है छात्रों। लंग्स की सहायता से वह जो है श्वसन करता है और पूरे जीवन करता है। जिस दिन श्वसन बंद हो गया उसकी मृत्यु हो जाती है, संभव है, इसलिए वो लंग्स के द्वारा ही श्वसन कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11, किडनी मेटानेफ्रिक एक्सक्रीशन यूरिकोटिलिक। किडनी जो है रेप्टाइल वर्ग में जो किडनी होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। बॉडी में 3 पार्ट होते हैं छात्रों, प्रोटोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक में सबसे अंत में पाए जाएंगे किडनी, मध्य से भी नीचे होता है और ये आपका मेटानेफ्रिक होता है जो ब्रिक। और एक्सक्रीशन यूरिकोटिलिक, एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन होता है वह यूरिकोटिलिक पाया जाता है। अभी तक आप अमोनोटिलिक का नाम सुना, यूरियोटिलिक, अब यूरिकोटिलिक मीन्स आपका जैसे क्लास एवीच है और क्लास रेप्टिलिया है,
दोनों में उत्सर्जन यूरिकोटिलिक होता है। मीन्स यह अमोनिया और यूरिया को मिक्सअप करके जो है उत्सर्जित करता है, इसलिए इसमें जो है उत्सर्जन यूरिकोटिलिक होता है। और यहाँ जो किडनी मेटानेफ्रिक है, जो किडनी है, जो वृक्क है, वृक्क की सहायता से ही वृक्क क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को जो है उत्सर्जित करता है, छानता है, फिल्टर्ड करता है, फिल्टर करके उसको जो है शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन विथ बेटर डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रम देन इन एम्फीबिया क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स। ब्रेन जो है एम्फीबिया की अपेक्षा बहुत ही अच्छा विकसित होता है और इनमें सेरिब्रम जो होता है वो आपके एम्फीबिया से अच्छा होता है। इनका जो ब्रेन है वह एम्फीबिया की अपेक्षा ज़्यादा जो है विकसित होता है और इसमें जो क्रेनियल नर्व है वह आपके 12 पेयर्स होता है, जो कि एम्फीबिया में 10 पेयर्स होता है। अब आप देखिए वर्टिब्रेट्स कौन है, कार्डिटा पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, हम आपको अध्ययन करा रहे हैं और आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें मेनली जो होता है क्रेनियल नर्व ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं और आप जानते हैं कि यह क्रेनियल नर्व की सहायता से, यह नर्व के द्वारा ही पूरे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है छात्रों, यह इन्फॉर्मेशन को जो है क्रेनियल नर्व की द्वारा से ही लेने का काम करते हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जो ये नर्व हैं, जो 12 पेयर्स नर्व पाए जा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा से वह पूरी सूचना को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए हम आपको जो बता रहे हैं ब्रेन जो है एम्फीबिया की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होते हैं, इसमें जो क्रेनियल नर्व है वह 12 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस सेपरेट, जो आपके सेक्स है, जो लिंग है वो अलग है। मेल यूजुअली विथ मस्कुलर कपुलेटरी आर्गन, जो नर है उसमें कपुलेशन करने वाले आर्गन्स पाए जाते हैं, वो मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर आर्गन्स हैं, मसल्स पाए जाएंगे। तो मस्कुलर आर्गन से वेल मेंटेन है कपुलेटरी आर्गन, और आप जानते हैं कि कपुलेटरी आर्गन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। छात्रों, अगर एनिमल्स पाए जा रहे हैं, अगर उनमें कपुलेशन के लिए आर्गन्स नहीं है तो वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है वह आपका इंटरनल मतलब आंतरिक होता है, एक्सटर्नल नहीं, बाहर नहीं, आंतरिक होगा, इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस। ये जो एनिमल्स होते हैं अंडयुजी होते हैं, न कि जरायुजी। अगर जरायुजी होता वो विविपेरस होता, यहाँ पे केवल अंडयुजी ओविपेरस। ये एनिमल्स अंडों को जो है उत्पन्न करते हैं। लार्ज योकी मीरोब्लास्टिक, लार्ज योकी मीरोब्लास्टिक एक्स, जो इसमें योक वाले मटेरियल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और मीरोब्लास्टिक होते हैं, कवर्ड विथ लेदरी सेल्स। जो इनका कवर्ड है अंडों का, वह एक चमड़े का जो आवरण होता है, लेदर्ड का आवरण, लेदर सेल्स जो कवच है वो लेदर्स का होता है। ऑलवेज लेड ऑन लैंड, ये लेड मतलब अंडे को छोड़ते हैं कहाँ पे, भूमि पे, लैंड पे, आपके भूमि पर छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सेक्सेस है वो आपके सेपरेट हैं विदाउट का यूजुअली विथ मस्कुलर कपुलेटरी आर्गन। इसमें कपुलेटरी आर्गन पाए जाते हैं और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, और यह मुख्यतः अंडयुजी होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। और जिसमें जो अंडे होते हैं
वो जो है पीला योक मटेरियल उसमें जो ज़्यादा होता है, और वह उसमें जो अंडे का जो कवर्ड होता है उस पर क्या है कि वो लेदरी सेल होते हैं, एक चमड़े का जो सेल्स होते हैं, कवच होते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये अंडे जो है मुख्यतया भूमि पर जो है छोड़ते हैं, देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंटल केयर यूजुअली एब्सेंट। इनमें जो है पेरेंटल केयर नहीं पाए जाते हैं। जैसे एम्फीबिया है, पीसेज क्लास हैं जिसमें फिश वगैरह पाए जाते हैं, उनमें पेरेंटल केयर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हमारे जो है क्लास रेप्टिलिया के कैरेक्टर है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि क्लास रेप्टिलिया में टोटल हमने आपको 15 कैरेक्टर को बताया, और 15 कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें हमने आपको ग्रीक वर्ड्स भी बताया। ये इस तरीके से 15 कैरेक्टर्स जो है सभी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इस कैरेक्टर्स को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया लेके चल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया में सबसे पहली बात यह है कि क्लास रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन है उन कौन से वैज्ञानिक ने इसको जो है दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बोगर्ट, अकॉर्डिंग टू बोगर्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है क्लास रेप्टिलिया को जो है लॉन्च किया था, और उसके बाद इसमें जो है कुछ सेवरल एक्सटिंक्ट और लिविंग स्पीसीज दिए गए हैं। तो जो एक्सटिंक्ट हैं क्लास आपके दिए गए हैं, इसमें टोटल 5 सब क्लासेस आर मेजर ग्रुप्स, और 5 सब क्लासेस के अलावा आपके 4 ऑर्डर्स इस क्लास में दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इज स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बोगर्ट is divided into 5 sub classes and 4 orders. Subclass first Anapsida, subclass second Eurapsida, subclass third Parapsida, और subclass 4 Synapsida, और subclass 5 Diapsida है, जिसमें से सब क्लास एनेप्सिडा और सब क्लास डायप्सिडा जो लिविंग है, बाकी यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा जो है एक्सटिंक्ट क्लास दिखाए गए हैं स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि इन 5 सब क्लास में को मिला करके आपके 4 ऑर्डर दिए गए हैं। अब सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा, सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा में सिंगल ऑर्डर पाए जाते हैं, जो कि ऑर्डर फर्स्ट आपका है एनेप्सिडा, ऑर्डर फर्स्ट किलोनिया और टेस्ट्यूडिनेटा, किलोनिया और टेस्ट्यूडिनेटा। सबसे पहली बात यह है कि किलोनिया जो आपका वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है किलोन। किलोन मीन्स होता है टर्टल, किलोन मीन्स टर्टल, और लैटिन वर्ड टेस्ट्यूडो जो आर करके टेस्ट्यूडिनेटा है वह आपका लैटिन वर्ड से मिलके बना है। तो लैटिन वर्ड टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो मीन्स होता है टर्टल। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके ऑर्डर जो पहला ऑर्डर है सब क्लास एनेप्सिडा में एक ही ऑर्डर पाया जाता है। तो एक ऑर्डर जो है आपका है किलोनिया और टेस्ट्यूडिनेटा। किलोनिया ग्रीक वर्ड से बना है और टेस्ट्यूडिनेटा आपके लैटिन वर्ड से बना है। किलोनिया मीन्स होता है टर्टल, और टेस्ट्यूडो जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब भी टर्टल होता है। और टर्टल मतलब आप जानते ही हैं कि कछुआ होता है, टर्टल्स, टार्टवाइज टर्टल्स उसी से रिलेटेड है। तो अब हम आपको इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। पहला बॉडी शॉर्ट, ब्रॉड एंड ओवल। जो इस गण में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, इस ऑर्डर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वो उनके जो शरीर है उनका जो शरीर वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, चौड़ा होता है और अंडाकार होता है। जैसे कछुआ का है छोटा चौड़ा अंडाकार होता है, उसी के हिसाब से वही इनका कैरेक्टर्स है, वही एनिमल्स है। सेकंड लिम्स
क्लाड एंड आर वेब्ड पैडल लाइक। इसमें जो लिम्स होते हैं वह उसमें क्लाड पाए जाएंगे, उसमें पंजे होंगे और वह कुछ ऐसे पंजे वेब्ड, क्योंकि कछुआ ऐसे पानी में तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें पैडल लाइक होते हैं। नेक्स्ट स्कल एनैप्सिड विथ सिंगल नेजल ओपनिंग। जो खोपड़ी है वह एनैप्सिड होती है और वह टी शेप्ड होता है विथ सिंगल नेजल ओपनिंग, उसमें आपके एक ही नेजल जो है खुलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टीथ एब्सेंट जा विथ हार्नेसेस। इस एनिमल्स में टीथ एब्सेंट होगा और जो जा होंगे वो थोड़ा नुकीले टाइप के पाए जाते हैं। कपुलेटरी आर्गन सिंगल एंड सिंपल। इसमें जो कपुलेशन के लिए आर्गन पाए जाते हैं वो सिंपल होते हैं और सिंगल होते हैं, डबल नहीं होता है। और इनका मेन एग्जाम्पल जो है कीलोन टेस्ट्यूडो, कीलोन और टेस्ट्यूडो इनका एग्जाम्पल है, जो कि हमने आपको कीलोन पहले ग्रीक वर्ड में ही बता दिया और टेस्ट्यूडो लैटिन वर्ड में बताया। तो छात्रों आपका 5 सब क्लास में पहला सब क्लास एनेप्सिडा और एनेप्सिडा में सिंगल आर्डर होते हैं। टोटल 4 आर्डर ही पाए जाते हैं, तो पहले सब क्लास में एक आर्डर होता है। ठीक, अब बचा यूरेप्सिडा सब क्लास, पैरेप्सिडा सब क्लास और सिडेप्सिडा सब क्लास। ये आपके एक्सटिंक्ट सब क्लासेस हैं, इसमें बहुत डिटेल से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस जानते रहिए, नाम जानते रहिए कि 5 सब क्लास कौन कौन से हैं। और केवल जो लिविंग सब क्लास है एनेप्सिडा और डायप्सिडा, जैसे आपका ये आपका क्या है, लिविंग है, लिविंग, और ये भी आपका जो है लिविंग है। तो ये दोनों जो है आपकी जो लिविंग है इन्हीं की बात हम करने चल रहे हैं। बाकी एक्सटेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल इनका नाम जानते रहिए, बहुत कैरेक्टर भी नहीं, केवल नाम जानते रहिए। तो पहले सब क्लास में सिंगल आर्डर था, एक आर्डर खत्म हुआ, बाकी 3 आर्डर अभी बचे हैं। अब सब क्लास 5th जो डायप्सिडा है, तो डायप्सिडा जो मेनली है तो स्कल विथ 2 टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड सेपरेटली बाय द बार्स ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स। इसमें जो है आपके जो पोस्ट ऑर्बिटल जो पिछले साइड में और इसमें कुछ स्क्वामोजल टाइप के जो है बोन्स पाए जाते हैं और बिल्कुल ये एक तरफ जो है सेपरेट होता है, आइदर साइड सेपरेट है। अब आर्डर सब क्लास 5th डायप्सिडा में टोटल 3 आर्डर पाए जाते हैं, टोटल 3 आर्डर, जो कि अब देखिए नंबरिंग से हम चल रहे हैं, जो कि आर्डर फर्स्ट यही शुरू करेंगे। अब सब क्लास में दूसरा आर्डर, जो दूसरे नंबर पे आर्डर है वो है राइनकोसिफेलिया। तो यहाँ पे राइनकोस जो सिफेलिया है उस लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ जो राइनको है, तो राइनको आपका लैटिन वर्ड है छात्र, लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड राइनकोस मीन्स होता है स्नाउट। राइनकोस मीन्स स्नाउट मीन्स बॉडी के फ्रंट वाला जो आगे का भाग होता है, एक तरीके से नुकीला होता है, ठोस पार्ट होता है आगे की तरफ, माउथ के जस्ट आगे की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, स्नाउट कहते हैं। अब ग्रीक वर्ड क्या है, जो कीफेलिया, तो कीफेल, कीफेल मीन्स हेड, मीन्स जो ग्रीक वर्ड है कीफेलिया, तो कीफेल, कीफेल आपका एक ग्रीक वर्ड है और कीफेल मीन्स होता है हेड। और जो राइनकोस है वो लैटिन वर्ड है स्नाउट, मतलब हेड के आगे, सिर के आगे वाला जो पार्ट होता है वो राइनकोस, और सिर के जो पीछे वाला सिर वाला जो पार्ट होता है वो कीफेल होता है। अब इसमें कैरेक्टर्स, बॉडी स्मॉल इलॉन्गेटेड लिजर्ड लाइक। तो राइनकोसिफेलिया आर्डर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका शरीर आपका छोटा और कभी कभी लंबा, और या कह सकते हैं कि छिपकली के आकार का दिखाई देता है। सेकेंड कैरेक्टर्स, लिम्ब पेंटाडेक्टाइल्स क्लाड एंड बरोइंग। इसमें जो लिम्ब्स होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं, और इसमें जो क्लाड होते हैं वो आपके क्लाड होते हैं, और वो बिलों में बरोइंग भी होते हैं, वो बिलों में जा सकते हैं। थर्ड, स्किन कवर्ड बाय ग्रेनुलर स्केल एंड मिड डॉर्सल रो ऑफ स्पाइन्स।
तो इसमें जो त्वचा का जो कवर्ड है, जो लेयर है, वो ग्रेनुलर स्केल्स, एक दानेदार जो स्केल्स होते हैं उससे मिलके बना होता है, और इसमें आपके जो मध्य में होते हैं उसमें कुछ रो ऑफ स्पाइन्स पाए जाते हैं, कंटिकाएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्कल डायप्सिड, स्कल जो है डायप्सिड दोहरा स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट टीथ एक्रोडोंट, टीथ क्या है, एक्रोडोंट होते हैं। अभी तक आपने एम्फीबिया में टीथ होमोडोंट पाया गया था। क्लोइकल एपर्चर होते हैं, ट्रांसवर्स होंगे, क्लोइकल अपने मुड़ा हुआ होगा, लास्ट में पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, हार्ट जो है हृदय इनका इनकम्प्लीट होगा, पूर्ण तैयार नहीं होता है, अपूर्ण होता है, उसमें जो चैम्बर्ड की संख्या है वो 4 होती है। नेक्स्ट पॉइंट नो कपुलेटरी आर्गन इन मेल, मेल्स में कपुलेशन के लिए कोई आर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका टाउटारा, टाउटारा आर स्फिनोडान पंक्टेटम, टाउटारा आर स्फिनोडान पंक्टेटम, जो कि न्यूजीलैंड में ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनमें चैम्बर की संख्या 7 होती है और कपुलेटरी आर्गन जो है नहीं पाए जाते, जो कि टाउटारा या कह सकते हैं स्फिनोडान पंक्टेटम एनिमल्स हैं जिनमें आपका जो है कपुलेटरी आर्गन मेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ऑर्डर आपके सामने लेके आएंगे जो है सेकंड ऑर्डर। तो नेक्स्ट ऑर्डर है स्क्वेमेटा। तो स्क्वेमेटा का जो लैटिन वर्ड है स्क्वेमा, स्क्वेमा मीन्स होता है स्केल, स्केल मीन्स आप जानते हैं कि कवर होता है, कवच कह सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर्स है एडवांस स्मॉल टू मीडियम इलांगेटेड, तो इसमें जो आपके मीडियम साइज पे जो स्केल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और वो आपका थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। सेकंड कैरेक्टर लिम्स क्लाड एब्सेंट इन स्नेक एंड फ्यू लिजर्ड, इसमें जो लिम्स हैं वो आपके क्लॉड होते हैं और या एब्सेंट है इन स्नेक एंड लिजर्ड्स में, कुछ स्नेक और कुछ स्नेक्स और कुछ लिजर्ड में एब्सेंट दिखाए गए हैं। थर्ड पॉइंट है स्कल डायप्सिड, स्कल जो है आपका डायप्सिड होता है और क्वाड्रेट मूवेबल, इसमें आपको चतुर्दीर्घी आपका चतुर्थ तरीके से जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कैरेक्टर्स है टीथ एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट, जो टीथ का टाइप है वो एक्रोडोंट हो सकता है या प्लूरोडोंट। लास्ट पॉइंट है हार्ट इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, इसमें जो हृदय है उसमें जो कच्छ होते हैं वो आपके 4 होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल क्या है लिजर्ड एंड स्नेक। तो यहाँ पे छात्रों जो हम आपको तीसरा ऑर्डर बता रहे हैं क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में 5 सब क्लासेस होते हैं। 5 सब क्लासेस में आपका जो 5वां सब क्लास है डायप्सिडा है और डायप्सिडा में आपका जो थर्ड ऑर्डर है स्क्वेमेटा है। स्क्वेमेटा में जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपके लिजर्ड एंड स्नेक होते हैं। अब लास्ट ऑर्डर है फोर्थ क्रोकोडिलिया। अब क्रोकोडिलिया में जो ग्रीक वर्ड है क्रोकोडिलियोस, क्रोकोडिलियोस मीन्स होता है क्रोकोडाइल्स और क्रोकोडाइल्स आप जानते हैं कि ये आपके समुद्रों में पाए जाएंगे और क्रोकोडाइल्स थोड़े से आकार में बड़े होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टर्स है लार्ज साइज कार्निवोरस एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स, ये साइज में लंबे होंगे, बड़े होंगे और मांसाहारी होते हैं और यह आपके जलीय रेप्टाइल्स होते हैं, स्थलीय नहीं। अभी तक हमने आपको बताया कि रेप्टाइल्स मेनली स्थल पे पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे ये जो टाइप है रेप्टाइल्स का ये आपके जल में पाए जाते हैं और जल में पाए जाने के साथ साथ इसमें जो इनके बॉडी का आकार है वो बड़ा होता है और ये मांसाहारी होते हैं। सेकेंड कैरेक्टर टेल लॉन्ग स्ट्रांग एंड लेटरली कंप्रेस, इनकी जो पूंछ होती है वो भी लंबी और मजबूत और कंप्रेस टाइप के होते हैं। थर्ड कैरेक्टर लिम्स शॉर्ट बट पावरफुल, जो लिम्स होते हैं वो देखने में छोटे लेकिन
आपके पावरफुल स्ट्रांग होते हैं, तो पैर अपने पंजे से ही अगर अटैक कर दिए तब पर भी नुकसान हो सकता है। अगला कैरेक्टर है टीथ न्यूमरस थीकोडोन। टीथ पाए जाते हैं और वो थीकोडोन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हर्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्स। अभी तक आपने अदर आर्डर में देखा कि हर्ट इनकम्प्लीटली होते थे, लेकिन यहाँ पे हर्ट जो है कंप्लीट हो रहे हैं और उसमें 4 चैम्बर्स, 4 कक्ष पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर मेल विथ ए मीडियन इरेक्टाइल ग्रूव आर पेनिस। मेल में जो है पेनिस होता है जो इरेक्टाइल टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल आपका क्रोकोडाइलस, एलिगेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा जो मेनली कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के साथ साथ हमने आपको बताया कि इसमें जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने आपको उसके एग्जाम्पल को भी बताया। तो जैसा कि क्लास रेप्टिलिया में हमने आपको क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के साथ साथ जनरल कैरेक्टर्स बताया, जो कि क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग किया बोगर्ट ने बताया। और बोगर्ट ने टोटल 5 मेजर क्लासेस, मेजर ग्रुप और सब क्लासेस बताया और 5 सब क्लासेस को लेते हुए टोटल 4 ऑर्डर बताया, जो कि सब क्लास फर्स्ट एनास्टिडा था और सब क्लास 5 डायस्टिडा था। एनास्टिडा क्लास में 1 ऑर्डर, डायस्टिडा क्लास में 3 ऑर्डर, टोटल मिला के 4 ऑर्डर हमने आपको दिखाया था और चारों ऑर्डर को हमने आपको पढ़ाया। और जो कि पहला एनास्टिडा ऑर्डर में सिंगल ऑर्डर और डायस्टिडा ऑर्डर में डायस्टिडा क्लास में जो है 3 ऑर्डर अलग से बताए गए और कुल मिला के 4 ऑर्डर हैं और 5 सब क्लास हैं। 5 सब क्लास में पहला सब क्लास और 5वां सब क्लास जो एनास्टिडा और डायस्टिडा सब क्लास था वो आपके लिविंग क्लास सब क्लासेस हैं और बाकी जो यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा और सिलेप्सिडा क्लास सब क्लास हैं ये आपके एक्सटिंक्ट सब क्लास हैं। तो स्टूडेंट टोटल हमने आपको क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन बताया और इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन समझ में भी आया होगा और सामान्य लक्षण भी में जो बताए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो हमने आपको यहाँ वीडियो में बताया और वीडियो में बताने के बाद अगर कोई चीज़ और है तो हम आपको इसके साथ हम आपको नोट्स दे रहे हैं और नोट्स पे आप उसको पढ़ सकते हैं और बाकी आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।